21 प्रकार की दिव्यांगता बताई थी। उनमें से 20 प्रकार की दिव्यांगताओं के लक्षण बहुदिव्यांगता के अंदर उपस्थित होते हैं। देखो पहले साथियों, यदि कोई बालक बहुदिव्यांग है तो उसमें 20 प्रकार के दिव्यांगता में कोई भी लक्षण उपस्थित हो सकता है। जैसे दो या दो से अधिक दिव्यांगता उपस्थित होती है, उसे क्या बोलते हैं? बहुदिव्यांगता। जैसे किसी बालक में श्रवण बाधित और मानसिक मंदता पाई जाती है तो उसे बहुदिव्यांगता की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि दो से अधिक जिस बालक में दिव्यांगता उपस्थित होती है उसे क्या बोलते हैं? बहुदिव्यांगता। यदि किसी बालक में मानसिक मंदता के साथ संलीनता एवं श्रवण दृष्टि हीनता पाई जाती है, वे बालक भी बहुदिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। देखो मेरे विद्यार्थियों, यदि किसी बालक में दो से अधिक दिव्यांगता उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुदिव्यांगता। इसके अंदर 20 प्रकार की दिव्यांगता के लक्षण उपस्थित हो सकते हैं। अब देखो बहुदिव्यांगता की परिभाषा लिखो। बहुदिव्यांगता की परिभाषा सभी विद्यार्थी मेरे साथ नोट करो। साथ नोट करो। ऐसी दिव्यांगता दो या दो से अधिक दिव्यांगता उपस्थित होती हैं उसे क्या बोलेंगे? बहुदिव्यांगता। देखो जैसे किसी बालक में श्रवण बाधिता के साथ श्रवण बाधिता के साथ दृष्टिहीनता एवं
मानसिक मंदता हो। देखो प्यारे साथियों, यदि किसी बालक में श्रवणबाधिता यानी कि जिस बालक को सुनता नहीं है और दृष्टिहीनता जिसको दिखाई नहीं देता है, साथ में मानसिक मंद यानी कि बौद्धिक असमता, तीन प्रकार की यदि दिव्यांगता उपस्थित होगी तो कौन सी बहुदिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। देखो बहुदिव्यांगता के अंदर 20 प्रकार की दिव्यांगता के लक्षण उपस्थित हो सकते हैं। देखो मेरे साथियों, इस लाइन को समझो कि 20 प्रकार की दिव्यांगता के लक्षण उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि आपको मैंने 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई थी, उनमें से 20 प्रकार की दिव्यांगता के लक्षण बहुदिव्यांगता के अंदर उपस्थित होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बहुदिव्यांगता। यानी कि किसी बालक में 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता उपस्थित होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुदिव्यांगता। वो 2 या 2 से दिव्यांगता 20 प्रकार की दिव्यांगताओं में कोई भी 2 दिव्यांगता या 2 से अधिक दिव्यांगता उपस्थित हो सकती है। देखो आपको मैं इसे आगे यहाँ नोट करना, इसे आगे नोट करना कि दिव्यांगता निम्नलिखित है। पहली दिव्यांगता अलग दृष्टि, दूसरी हमारी दृष्टिहीनता। देखो मेरे साथियों, जो 20 प्रकार की दिव्यांगता है उनके बारे में यहाँ नोट करा रहा हूं। बहुदिव्यांगता के अंदर ये आते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का पूछे जाए तो आपको ये लिखना है। यदि 2 से अधिक नंबर का अंक का पूछे जाए तो आपको 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में लिखना पड़ेगा। इसके आगे आप यहाँ नोट करो, पहली अलग दृष्टि, दृष्टिहीनता, तीसरी मानसिक मंदता, इसको क्या बोलते हैं? बौद्धिक दिव्यांगता। चौथी है मानसिक रुग्णता। पांचवी है गामक असमता। छठी है श्रवणबाधित। सातवीं है कुष्ठ रोग। 8 नंबर की है मस्तिष्क पक्षाघात, इसे बोलते सीपी। इस प्रकार से आपकी 20 दिव्यांगता होंगी।
देखो मेरे साथियों, ऐसे आप नौ